तो यूटीएम मशीन किस तरीके से काम करती है। ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इस यूटीएम मशीन को यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इस मशीन के ऊपर बहुत सारे टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, जैसे कंप्रेसिंग टेस्ट, टेंसाइल टेस्ट, बेंडिंग टेस्ट, शेयरिंग टेस्ट। यानी यूटीएम मशीन टेस्टिंग मशीन का उपयोग किसी भी मटेरियल की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए किया जाता है। इस यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन के को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, इसके ऊपर एक से अधिक हम टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन को के अंदर कौन कौन से पार्ट्स लगे रहते हैं, उन पार्ट्स का क्या काम रहता है, तो मैं आपको इनके ऊपर पार्ट्स लगे रहते हैं उनका एक एक पार्ट्स के बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले यूटीएम मशीन को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग रहता है इसका, ये वाला पूरा रहता है, ये कंट्रोल यूनिट होता है। सेकेंड भाग रहता है, ये वाला रहता है, इसका ये पूरा लोडिंग अरेंजमेंट होता है। इस लोडिंग अरेंजमेंट के ऊपर ही हम किसी भी वर्क पीस को लगाते हैं, टेंसाइल टेस्ट करना या कंप्रेसिंग टेस्ट करना या बेंडिंग टेस्ट करना या शेयरिंग टेस्ट करना, ये लोडिंग अरेंजमेंट के ऊपर ही लगाते। तो मैं लोडिंग अरेंजमेंट के ऊपर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले ये बीच वाला आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं इंटरमीडिएट क्रॉस हेड कहते हैं। इंटरमीडिएट क्रॉस हेड हमेशा फिक्स रहता है, ठीक है। ऊपर वाला क्रॉस हेड रहता है वो अपर क्रॉस हेड होता है, और नीचे वाला क्रॉस हेड रहता है वो लोअर क्रॉस हेड होता है, ठीक है। जो इंटरमीडिएट क्रॉस हेड रहता है इसी के ऊपर यहाँ पर इस बाइस लगी रहती है, और भी लगी रहती है बाइस, और नीचे रहती है। इन जो वर्कपीस को टाइट करते हैं वो इसके द्वारा हम टाइट करके ये ऊपर निकल आती है, इसके द्वारा इसके हम टाइट करते हैं। ये इस तरीके से इनको ऊपर हम किसी वर्कपीस को टाइट करते हैं, ठीक है। इसके ऊपर 4 कॉलम लगे रहते हैं, 1 2 3 4, 2 कॉलम रहते हैं। इसके ऊपर थ्रेड बनी रहती है। वो थ्रेड क्या करती है, इंटरमीडिएट जो क्रॉस हेड रहता है ना, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए इन 2 थ्रेड वाले कॉलम का यूज किया जाता है। इसके बाद ये 2 कॉलम ये रहते हैं, वो प्लेन कॉलम रहते हैं। ये प्लेन कॉलम इसलिए रहते हैं, इसके ऊपर अंदर से जब ऑयल का प्रेशर आता है तो हाई प्रेशर से आता है। वो प्रेशर की वजह से ये रेम ऊपर की साइड उठती है, इसी वजह से ये अपर क्रॉस हेड ऊपर की साइड उठता है और लोअर क्रॉस हेड भी ऊपर की साइड उठता है। उसकी वजह से ये टेंशन क्रिएट होता है, या कंप्रेशन के टेस्ट करना होता है, या टेंशन टेस्ट करना होता है, वो इसके थ्रू ही करते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद तो ये फिक्स फ्रेम हो गई और मूवेबल फ्रेम हो गई। फिक्स फ्रेम तो जो मीडियम क्रॉस हेड होता है, और मूवेबल फ्रेम होता है आपका अपर क्रॉस हेड और लोअर क्रॉस हेड। इसके बाद आपको इधर की साइड आएंगे तो ये क्या रहता है, कंट्रोल यूनिट रहता है। इसके ऊपर लोड अरेंजमेंट करने के लिए, इसके बाद ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर एक ग्राफ पेपर वाला पूरा सेटअप तैयार करके रखा हुआ है। यहाँ पर क्या रहता है, जब इसको जब लोड होता है तो उसके ऊपर ग्राफ बनता है, यील्ड पॉइंट निकालते हैं हम इसका, ठीक है। टेंसाइल टेस्ट करते हैं या किसी भी चीज का कंप्रेस टेस्ट, तो ब्रेकिंग पॉइंट कितना रहता है, ठीक है, तो इस तरीके से निकालते हैं। इसके बाद ये वाला पोर्शन रहता है, ये आपका पूरा कंट्रोल। इसी के ऊपर ही जो पंप रहता है उसको कंट्रोल करने के लिए और ऑयल के प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल वाल्व लगा रहते हैं, 2 कंट्रोल वाल्व रहते हैं, ठीक है। अप और डाउन करने के लिए इसका यूज किया जाता है, बटन का अप और डाउन बटन का यूज किया जाता है। इसके बाद हम पंप को चालू करते हैं उस समय इसका यूज किया जाता है। जब इसके ऊपर लोड अप्लाई होता है तो यहाँ पर एक डायल गेज लगा रहता है। डायल गेज के ऊपर ये डायल गेज बताता है कितने लोड पर ये ब्रेक होगा, तो जिसके ऊपर लोड चलता रहता है, ये लोड चलता रहेगा, यहाँ पर ये ब्रेक होगा, वहां पर ये रुक जाता है। टेंसाइल टेस्ट किस तरीके से किया जाता है यूटीएम मशीन के ऊपर, तो ये हमारे पास एक स्पेसिमेन है, इसके हम इसका टेंसाइल टेस्ट करेंगे, ये कितने लोड पर ब्रेक हो सकता है। टेंसाइल टेस्ट का मतलब होता है टेंशन देना, यानी किसी भी चीज को टेंशन देता है। तो ये हमारा स्पेसिमेन है, इसके ऊपर हमें टेंशन क्रिएट करेंगे, उसकी वजह से ये ब्रेक होगा। तो कितने लोड पर ये ब्रेक होता है, यानी कोई भी मटेरियल होता है उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए इस यूटीएम मशीन का यूज किया जाता है। और यहाँ पर ये नीडल दिखाएगी, ये क्या लोड दिखाएगी। इसके बाद मैं आपको इसका ब्रेकिंग पॉइंट दिखाऊंगा किस तरीके से ये ब्रेक होगा। इसको टाइट कर देता हूँ। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये डायल गेज पे दिख रहा होगा,
ये धीरे 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 इसके ऊपर लोड लग रहा है। ये क्या धीरे धीरे खिसकता है, इसलिए इसको टाइट करना पड़ता है। इसके ऊपर लोड भी लगेगा, मैं आपको पास में ले जाके आपको बताता हूँ वो किस तरीके से ब्रेक होगा। देखो इस पे आपको डायल गेज पे आपको दिख रहा होगा ये कितने लोड पर ये जा रहा है, इसके ऊपर लोड अप्लाई होगा। इसके बाद मैं आपको इसके पास में ले जाके बताता हूँ। दिख रहा होगा आपको धीरे 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 यहाँ पर कप शेप में बनने लगा है। देखो बिल्कुल कप शेप में बनने लगा है। देखो आपको दिख रहा होगा ये जब ब्रेक होने वाला होगा दोस्तों, इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। और ये कितने लोड पे ब्रेक होता है मैं आपको बताता हूँ। ये 398 के यानी 398 किलो न्यूटन पर ये ब्रेक हुआ। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।